कोई मरा है कि झूठ बोल रहे हैं सारे? सच बोल रहे हैं। इन लोगों ने रिक्शे से बर्फी उठा के खाई है। इन लोगों ने रिक्शे से उठा के बर्फी खाई है। अच्छा मुझे बताओ उस दिन बर्फी का क्या हुआ था, किसने उठाई थी? जो तो फोटो किसी ने उठाई थी। कहाँ से उठाई थी? रिक्शे में से। रिक्शे में कहाँ पड़ी थी? सीट के नीचे। तो वो कोई डब्बे में थी या शॉपर में थी? शॉपर में। इंस्पेक्टर ने जो है वो अपने हाथ से दवाई तैयार करके उन्होंने एक दिन की पूरी ड्यूटी की। उसके बाद शाम हुई। अच्छा। वो रिक्शे वाले इरफान नामी शख्स को इन्होंने वो डब्बे में जो दवाई बची हुई थी वो उसके हवाले कर दी। इसको दवाई देने का मकसद ये था कि मुझे कल आके ड्यूटी ना करनी पड़े। एग्जैक्टली। मैडम साहबा दवाई अंदर ते कुत्ता फड़क पैंदा है। अच्छा हाँ जी, इन्ने सदमे नाल साडे 3 बच्चे फौत होए ने। ते सानू सैनिटरी वर्कर भर्ती कीता जांदा सफाई वास्ते। ठीक है। सानू कुत्तियां दी दवाई रलाण वास्ते नहीं भर्ती कीता जांदा। बिल्कुल ठीक है। चुक्कन तो साडी नकारी कोई नहीं। 100 कुत्ता भी मारन देते ਅਸੀਂ चुक्कां दे। कुत्ते चुक्के कर दे किथे हो? ओ डंप करी दे। यहाँ पर कुत्ते कम मारे गए, बच्चे ज्यादा मारे गए। 8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਈ, 5 ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। टारगेट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰ ਜਾਣ ਸੌ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਕੁੱਤੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ। ਉਹ ਜੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਚੜ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਇੰਜ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਬੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हॉस्पिटल ले जाओ। इसको डॉक्टर्स ने बताया कि इसको एड्स है। एड्स है जी। 5 बच्चे इसने पैदा कर लिए। हाँ जी, ज़हनी तवाज़ुन ठीक है वैसे। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो मैम ये चिड़चिड़ी सी हो चुकी है। ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮਠਿਆਈ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਮਾਰੋ, ਕੁੱਤੇ ਮਾਰੋ। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अजीम कॉलोनी किला साहब सिंह में, जहाँ पर बिल्कुल वो पॉइंट है जहाँ पर रिक्शा खड़ा हुआ था। मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में ये खबर चलाई गई कि कोई रिक्शे वाला आया, उसने रिक्शे में से बर्फ़ी का डिब्बा, मिठाई का डिब्बा निकाला, बच्चों को मिठाई खिलाई और फरार हो गया। इस खबर की तस्दीक करने के लिए टीम पुकार इस मोहल्ले में पहुंची और इस खबर की तस्दीक करने के लिए आसपास मेरे पास लोग आपको नजर आ रहे हैं। अब हकीकत में ये वक़ुआ था क्या, इसको बना क्या दिया गया, मैं इस पर आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करूंगी। क्या वाकई कोई रिक्शे वाला था जिसने बर्फी खिलाई थी, जिसने सोची समझी स्कीम के तहत बच्चों को मारना चाहा था, या बच्चों ने खुद उठा के बर्फी खाई थी? आपका क्या नाम है? हारून। हारून। हारून क्या हुआ था? पता नहीं, हम तो अपनी गली के आगे खड़े थे और हम आपस में बातें कर रहे थे। आपस में बातें कर रहे थे जी। कुछ तो हुआ होगा ना बच्चे। हमारे आगे आके 2 लड़के गिर गए थे। आप खड़े हुए थे तो आपके आगे 2 लड़के गिर गए। जी। लड़कों के नाम बता दो, उम्रें बता दो। नाम का तो नहीं पता, एक का हैरी था नाम और एक का शलूम। एक का शालूम और एक का हैरी। हैरी। ये दोनों आके गिर गए थे, जी। किस हालत में थे? पता नहीं, ऐसे ऐसे काम रहे थे तो हम जल्दी जल्दी उठा कर ना पानी पिलाया, पानी पिला के फिर चर्च ले गए। अच्छा फिर दुआ शुआ करवाई उनके ऊपर। अच्छा। और अचानक से ना उनके मुंह से जाग निकलने लग गई। तो जल्दी जल्दी फिर हॉस्पिटल ले गए हम। तो उधर फिर डॉक्टरों ने इलाज वगैरह किया तो आगे मैं बाहर ही आ गया था। अच्छा ठीक है। क्या नाम है बेटा? शालूम। शालूम। ओए आप भी शालूम हो? जी। आपने भी खाई थी? नहीं आपने नहीं खाई। क्या हुआ था उस दिन? पता नहीं, हम तो सरगोदा गए हुए थे। आप सरगोदा गए थे? जी। आपका क्या नाम है बेटा? महक। महक। महक क्या हुआ? ये मुझे बता रहे हैं लोग के बच्चे मार दिए हैं, बच्चे मर गए हैं। कोई मरा है कि झूठ बोल रहे हैं सारे? सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं ये सारे। क्या बात है सच्ची, मुझे बता दो। इन लोगों ने रिक्शे से बर्फी उठा के खाई है। इन लोगों ने रिक्शे से उठा के बर्फी खाई है। वो रिक्शा किसका था? पता नहीं। नहीं पता। रिक्शे में बर्फी कहाँ पड़ी थी? रिक्शे के बीच। रिक्शे के बीच में पड़ी थी। आप भी खेल रही थी उन बच्चों के साथ गली में? नहीं। ये बच्चे क्या खेल रहे थे? पता नहीं। जी बेटा? पता नहीं। नहीं पता आपको। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम एडवोकेट माइकल रोज़ है। एडवोकेट माइकल रोज़। आप यहाँ पे हाफिजाबाद में ही वकालत करते हैं या कहीं और? ये मेरा आबाई इलाका है हाफिजाबाद, लेकिन मैं प्रैक्टिस इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करता हूँ। कितने अरसे से? ऑलमोस्ट मुझे 3.5 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये वक़ूआ हुआ, बहुत वायरल हुआ, लोगों ने कहा रिक्शे वाला आया, दवाई खिला के चला गया, क्या सिचुएशन क्या थी, एक्चुअल सीन क्या था? एक्चुअल सीन ये हुआ है कि यहाँ पे हाफिज़ाबाद में जो है वो कुत्ते मारने की जो मुहिम जो है वो चलाई हुई थी, और ये महकमा हेल्थ की थी। और महकमा हेल्थ के जो सेंट्री इंस्पेक्टर, जो महकमा एक सेंट्री इंस्पेक्टर होता है महकमा हेल्थ का, ठीक है, और एक होता है म्यूनसिपल कमेटी का, ठीक है। अब ये जो एक्चुअल जिम्मेदारी जो थी वो महकमा हेल्थ जो है उसके सेंट्री इंस्पेक्टर की थी, और उन्होंने अपने साथ इंगेज किए हुए थे जो कि म्यूनसिपल कमेटी के, जिन्होंने जब कोई कुत्ता मर जाता है तो उसको उठा के तो उन्होंने उसको किसी और जगह पे पहुंचाना होता है। अच्छा तो जी, इसमें यह है कि जब जो महकमा हेल्थ के जो सेंट्री इंस्पेक्टर हैं, जो उनकी ड्यूटी लगी, उन्होंने एक जो म्यूनसिपल कमेटी का जो एक वर्कर था, जो कि एक रेगुलर एम्प्लॉय इरफान नामी जिसका नाम चल रहा है, जो कि अभी पुलिस की कस्टडी में भी है, वो एक रेगुलर एम्प्लॉय भी म्यूनसिपल कमेटी का नहीं है, और वो एक चिंची भी चलाता है, और पार्ट टाइम वो सेंट्री वर्कर का भी काम करता है। अब मेरा सवाल आपने सुनना है और मुझे उसका एग्जैक्टली आंसर देना है। वकील को पता होता है कि उसने क्या बोलना है, सवाल क्या है, जवाब क्या है। जी ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो महकमा हेल्थ का इंस्पेक्टर होता है, उसका ये इख्तियार है कि उसने कुत्ता मार मुहिम में दवाई देनी है। जी जी। दूसरे जो सेंट्री वर्कर्स हैं, उन्होंने मरे हुए कुत्ते को उठाना है। जी जी। मैं गलत कह रही हूँ, सही? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आप जो इंस्पेक्टर है, उसने अपने हाथ से दवाई दी थी? इंस्पेक्टर ने जो है वो अपने हाथ से दवाई तैयार करके उन्होंने एक दिन की पूरी ड्यूटी की, उसके बाद शाम हुई। अच्छा। वो रिक्शे वाले इरफान नामी शख्स को इन्होंने वो डब्बे में जो दवाई बची हुई थी वो उसके हवाले कर दी कि तुम सुबह। क्यों? उन्होंने इसलिए की, देखिए ये उनकी गफलत मैं समझता हूँ कि उनको ये मेडिसिन जो है ये उनको नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक लेमैन पर्सन है। ठीक है। इरफान, क्योंकि उसकी 17-18 साल एज है, चिंची ड्राइवर है, उसको क्या समझ है। उसको जब दी, उसने ला के उन्होंने बोला कि तुम ऐसे करो कि सुबह हमें नई सिरे से दवाई तैयार नहीं करनी पड़ेगी, यही दवाई जो है ये हम सुबह दोबारा से अपनी मुहिम का आगाज़ कर देंगे। मैं इसको हड हरामी कहती हूँ, गलत कहती हूँ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी गफलत है। और अब आप ये देखिए ना कि एक जहर है, जहर ही है ना, वो बर्फी में डाल दो, वो सोने में डाल दो, वो किसी कुश्ते में डालो, माजून में डालो, फ्रूट में डालो, जहर तो जहर है ना, और जहर ने अपना काम दिखा दिया। आप मेडिसिन के ऊपर भी लिखा होता है कि ये बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मेरे भाई ने बात कर दी। सही। अब बात ये है कि वो जहर आप उठा के एक 17-18 साल के इररेलेवेंट बंदे को दे रहे, जी जी। या तो समझ आए ना कि इस बंदे ने अपने हाथ से, गवर्नमेंट ने ये बंदा मुख्तिस किया है कि ये जाएगा गली के कुत्तों में, ये बर्फी ये दवाई डालेगा, कुत्ते मर जाएंगे, आवाम सुकून में आएगी। जी जी। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, टोटली गफलत बरती गई। ऐसे ही महकमा हेल्थ, वो डॉक्टर जिसका ये इख्तियार होता है, जो इशू करता है क्वांटिटी, बंदा किसके हाथ में देनी है, उनका क्या नाम है? उनका नाम जो है वो मुतलका जो इदारे के वही बता सकते हैं।